बहुत सारे लोग शादी होने के बाद बहुत साल हो गया है, अभी तक बच्चे नहीं है। बहुत सारे लोग जो है आज चिंतित में है। लेकिन बाइबल में ऐसा एक व्यक्ति है जो व्यक्ति बुढ़ापे तक उसका भरोसा नहीं छोड़ा है। हालेलुया। बाइबल में दो है। अगर हम नया नियम में देखेंगे तो दो लोग हैं जो व्यक्ति बुढ़ापे तक उन लोग हर एक दुख, हर एक दर्द, हर एक परीक्षा जो है उठाते हुए उन लोग यीशु को भरोसा से प्यार करते हुए उसके वचन के अनुसार वो जीवन बिताते थे। और हर हफ्ता यीशु का कलीसिया में उन लोग सेवकाई करते थे। हालेलुया। हर हफ्ता, यानी कि देखो यहाँ पे कितने परिवार है हम लोग, एक 10 परिवार है। उदाहरण में देता हूं, बैठ जाओ, आप वहां बैठ जाओ। 10 परिवार है हम लोग, तो 10 परिवार में से एक हफ्ते एक परिवार ऐसा कलीसिया में सेवकाई करते थे। ऐसा एक परिवार है जो पवित्र इंसान थे और पवित्र परिवार थे। उन पवित्र परिवार से कौन पैदा हुआ हम देखेंगे, वो है यूहन्ना। हालेलुया। उसका हम वचन देखेंगे। लूका उसका अध्याय 1 का 5 से लेकर 24 तक हम देखेंगे। पढ़िए। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय हाँ अबिय्याह के दल में जी जकरिया नाम का एक याजक था। कौन था? जकरिया का एक नाम जो है वो था याजक। और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जी, जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धार्मिक थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हालेलुया। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रभु की दृष्टि में उन लोग क्या थे? धार्मिक थे। उन लोग का दृष्टि में धार्मिक थे और पवित्र थे। और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो शब्द, फिर से रिपीट कीजिए। वे दोनों परमेश्वर के सामने धार्मिक थे और परमेश्वर के सामने धार्मिक थे और पवित्र थे करके हम देख रहे हैं यहाँ पे। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हालेलुया। प्रभु का सारी आज्ञाओं में उन लोग चलते थे। क्या आज हम लोग चल पा रहे? क्या बहुत सारे लोग जो है यीशु का वचन से नहीं चलते हैं, यीशु के आज्ञा से नहीं चलते हैं। जो लोगों को आज शादी होने के बाद भी बच्चा होने का समस्या है, जो लोग आज दुख में, दर्द में आगे आज तक गुजरते हुए आ रहे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पति पत्नी जकरिया और एलिशा का बीच में हम देख रहे हैं कि यीशु के बीच में, यानी कि उन लोगों का सामने वो धार्मिक थे और जो कलीसिया में जो दायित्व दिया गया था उन लोगों का बीच में पवित्र होकर हर हफ्ते में उन लोग सेवकाई कर रहे थे। हम आगे देखने से ये सब कुछ स्टोरी पता चलेगा कि इन लोग कैसे है और इन लोगों का धार्मिकता कैसा है, पवित्रता कैसा है, हम देख पाएंगे। आगे पढ़ेंगे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलिशबा क्या थी? बांझ थी और वो बूढ़े थे। हालेलुया। दोनों बूढ़े थे। कौन? एलिशबा और जकरिया जो है दोनों बूढ़े थे। उन लोग का एज भी हो गया था, तब तक उन लोग का संतान नहीं था। आज भी बहुत सारे लोगों को संतान नहीं है, जो लोग आज दुख से और चिंता में है। अगर आप लोग इस वचन सुन रहे हैं तो विश्वास करना है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों जो है उन लोगों का एज, दोनों का एज जो है बुढ़ापा का एज है। फिर भी उन लोग विश्वास करते हुए उन लोग पवित्रता होकर यीशु का दृष्टि में धार्मिक थे। आगे हम देखेंगे। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। याजक का काम इन लोग करते थे हर हफ्ते में। यहाँ पे हम देख रहे आज भी बहुत सारे लोग जो विश्वासी
कलीसिया में कुछ काम करने के लिए पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते बुढ़ापे एज तक भी उन लोग पति पत्नी क्या करते थे, कलीसिया में याजक होकर उन लोग हर हफ्ते में काम करते थे। हालेलुया। हर हफ्ते में उन लोग काम करते थे अपने दल के अंदर से। ये जो दल है अलग दल है जो उन लोग भी काम करते थे करके हम लोग यहाँ पे वचन में देखते रहे। आगे बढ़ेंगे। तो याकूब की रीति के अनुसार जी उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय जी लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। जी उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिने ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आज बहुत सारे लोगों को जो है संतान नहीं, शादी होने के बाद बहुत साल तक इंतजार करना पड़ रहा है और बहुत लोगों को आज पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। बहुत लोग आज दुख और दर्द से गुजर रहे हैं। यहाँ पे जो है उन लोग प्रार्थना कर रहे थे और वही समय यानी कि सालों साल तक बुढ़ापे तक भी उन लोगों का विश्वास कभी बंद नहीं किए हैं, हार नहीं माने। आज भी बहुत सारे मसीह में जो लोगों को हम देखते हैं 1 साल 2 साल प्रार्थना का जीवन बिताते हैं, प्रार्थना के साथ मांगते हैं, अगर संतान नहीं मिले तो उन लोग आज पीछे मुड़कर चले जा रहे हैं, कलीसिया से दूर हो जा रहे हैं, प्रार्थना करना बंद कर दे रहे हैं, यीशु से विश्वास करना बंद कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जकरयाह उसके पत्नी दोनों बुढ़ापे तक उन लोग विश्वास के साथ जीवन बिता रहे थे। हालेलुया। क्या आज हमारा विश्वास ऐसा है जैसे हम जकरयाह और उसके पत्नी का विश्वास यहाँ पे हम देख रहे हैं? हर हफ्ते में उन लोगों को दायित्व दिया गया था जो उन लोग आकर पवित्र मंदिर में सेवकाई करते थे, काम करते थे। उसी समय जब प्रार्थना कर रहे थे जकरयाह और वहां पे स्वर्गीय दूत एक आ गया, वो दूत वहां पे उसको बोलता है, फिर से वो शब्द हम पढ़ेंगे कि आपका प्रार्थना सुन ली गई है करके। पढ़िए नीचे। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा हे जकरयाह, भयभीत ना हो, भय नहीं करना, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना भी यीशु सुन रहे हैं, लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं कि अगर आज हम विश्वास नहीं कर रहे, जो भी आज हम मांगते हैं नहीं मिलने वाला। क्योंकि ऐसा प्रार्थना हमारे जीवन में, पति पत्नी के बीच में, परिवार में ऐसा प्रार्थना चाहिए जो हम विश्वास के साथ करें और आगे बढ़े। बहुत सारे लोग आज जो है विश्वास में पीछे है। मैं छोटी सी गवाही देता हूं। हमारे कलीसिया में एक बहन जी आया था जो कि 6 साल तक उन लोगों का जीवन में शादी होने के बाद भी संतान नहीं थे और उन लोग जब लक्ष्मी का द्वारा पहचान और मुलाकात हुआ, यहाँ पे आए, 3 महीना तक हमारे कलीसिया को आए और उसको यीशु ने 2 महीना प्रेगनेंसी कंफर्म कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास किया। 6 साल तक जो है हॉस्पिटल गए और बहुत सारा इलाज किए, बहुत सारा पैसा खर्च किए, लेकिन कहां से भी उसका सपना पूरा नहीं हुआ। सिर्फ यीशु का नाम से उसका सपना पूरा हुआ। और हमारा कलीसिया जब आए, उसको 3 महीने के अंदर 2 महीना प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ। यहाँ पे अच्छा उसका मन और दिल से सुंदर सा प्रेम से हमारे कलीसिया को खाने पीने का, भजन का आयोजित करके उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्चा किया। हालेलुया। तो ऐसा विश्वास जो है हमारे जीवन में भी चाहिए, जो हम आगे बढ़ सके और अपने जीवन में जरूरत है वो यीशु अपने जीवन में पूरा कर सके। आगे हम बढ़ेंगे। और तेरी पत्नी इलीशिबा जी से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। तेरी पत्नी एलिशबा जो है
उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम है यूहन्ना। हालेलुया। जो यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा दिया था, वो पवित्र होकर वो गर्भवती हो रहा है। कौन? एलीशा। आगे पढ़ेंगे हम। और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और उसका नाम जो है यूहन्ना रखना। कौन कह रहा है? स्वर्गीय दूत जो है जकरिया को बोलते हैं कि ये सब सारा चीज उसका जीवन में क्या होने वाला, उसका परिवार में क्या होने वाला। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। उसके जन्म के कारण बहुत सारे लोग जो है आनंदित होंगे, क्योंकि यूहन्ना जब पैदा हुआ, जब वो सेवकाई में आए, उसके द्वारा बहुत सारे लोग जो है मन परिवर्तन हुए, बपतिस्मा लिए और यीशु को जाने पहचाने और उसके रास्ते में चले। वही चीज जो है यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता। आगे बढ़ेंगे हम। क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होने वाला है। हालेलुया। प्रभु के सामने वो महान होने वाला, वो पवित्र है और मरने तक वो पवित्र होकर सेवकाई करने वाला यूहन्ना है। और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा जी। और अपनी माता की गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। वो पहले से ही जब गर्भ में है, वो तब से ही वो पवित्र होकर वो जन्मेगा करके हम यहाँ पे देख रहे हैं। और इसराइलियों में से बहुतेरों के उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। यहाँ पे हम देख रहे एलिया, क्योंकि एलिया का नाम यहाँ पे आया, उसका आत्मा के बारे में हम यहाँ देखते। एलिया कहाँ पे मिलेगा अपने को? कहाँ पे मिलेगा? स्वर्ग में। लेकिन उसका जो हिस्ट्री है, जो उसका जो वचन है, कहाँ मिलेगा अपने को? पुराना नियम में मिलेगा। हालेलुया। पुराना नियम में जो एलिया है, उसका आत्मा के साथ साथ वो आगे जो सेवकाई जो रखा है, उसका शक्ति और बुद्धि ज्ञान से, उसका आत्मा से आगे चलेगा करके हम यहाँ पे देख रहे हैं। कितना सुंदर सा यहाँ हम देख रहे हैं उसका पद और वचन। पीछे आगे बढ़ेंगे हम। कि पितरों का मन बाल बच्चों की और फेर दे और आज्ञा न मानने वाले को धर्मियों की समझ पर लाया। हालेलुया। जो लोग आज्ञा नहीं मानते, किसका आज्ञा? वचन का आज्ञा, यीशु का आज्ञा, जो लोग आज नहीं मानते, ऐसे लोगों को धर्म के रास्ते पर वो लाने वाला यूहन्ना, उसके लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जो है, मैं उदाहरण देता हूं, बेटी के लिए तरसते रहते हैं। जब यीशु ने बेटा और बेटी देते हैं, तो आज उन लोग का परिवार में अपने बेटे या बेटी को सेवकाई में देने के लिए पीछे हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हम पहले से ही देख रहे हैं कि यूहन्ना जो है प्रभु का सेवा करने वाला। हालेलुया। उसके द्वारा बहुत सारे लोग जो है बचाए जाएंगे, उन लोग का आत्मा और परिवर्तन होंगे और उसके राज्य के लिए प्रस्तुत होंगे करके यहाँ हम देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम। और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरयाह ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं? देखो, हम जब यहाँ पे देखते हैं, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। फिर से पढ़ो। जकरयाह ने स्वर्गदूत से पूछा, जी, ये मैं कैसे जानूं? ये मैं कैसे जानूं करके जकरयाह ने स्वर्गदूत से पूछ रहे हैं। आज भी हम यीशु जब वचन से बात करते हैं, यीशु जब सपने में बात करते हैं या प्रभु के दास के वचन से बात करते हैं, तो आज हम ऐसा ही सवाल करते रहते हैं, ऐसा ही हम आज प्रश्न अपने आप को करते रहते हैं। जो आज प्रश्न करते करते, सवाल करते करते आज तक हमारे जीवन में, परिवार में संतान पैदा नहीं हुआ है। हालेलुया। ऐसा प्रश्न हम लोग को भी यीशु को नहीं करना है और ऐसा विश्वास जो है पीछे नहीं करना है। यही सवाल हम देख रहे हैं। यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, स्वर्गदूत उसको क्या कहते हैं। क्योंकि
मैं तो बूढ़ा हूँ क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। बूढ़ी हो गई। देखो अब्राहम सारा के जीवन में भी बुढ़ापे में कौन पैदा हुआ? हालेलुया, कौन पैदा हुआ? इसक। बाइबल में हम देख रहे हैं बुढ़ेपे में जन्म देने वाले दो परिवार कौन है? अब्राहम के परिवार और जकरिया के परिवार। हालेलुया। यानी कि बुढ़ा हो गए फिर भी भरोसा जो है छोड़े नहीं। किसके नाम पर? यीशु के नाम पर। और विश्वास जो है छोड़े नहीं यीशु के नाम पर। कभी पीछा ऐसा मोड़कर देखे नहीं है। उन लोग यीशु के नाम पर चलते चलते विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, आत्मिक के साथ, पवित्रता के साथ जब जीवन बिताए, यीशु ने देखा और स्वर्ग से दूध भेजा उन लोगों का जीवन में। यूहन्ना जब पैदा होता, सब स्टोरी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दे रहे हैं, मैं जिब्राइल हूँ मैं गब्रियल हूँ, जिब्राइल नहीं, सॉरी, जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हालेलुया। हमको भी हर रोज अपने जीवन में यीशु संदेश भेजते रहते हैं। हालेलुया। गुड न्यूज भेजते रहते हैं दूत के द्वारा। अपने जीवन में, अपने परिवार में क्या होने को जा रहे हैं, यीशु जो है दूत के द्वारा संदेश भेजते रहते। क्या आज हम सपने के माध्यम में जो हम देखते हैं, वचन पढ़ने समय हम देखते हैं, सुनते हैं, क्या आज हम विश्वास करते हैं? क्या हमारा विश्वास आज कहां पे है? अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बूढ़े पे भी उन लोग सेवकाई करते थे और विश्वास जो है कभी नहीं छोड़े यीशु के नाम पर, यहोवा के नाम पर। और उन लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ते बढ़ते उन लोग यूहन्ना को पाते हैं। हालेलुया। आगे हम बढ़ेंगे। देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले देख जिस दिन तक ये बात पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा हाँ, और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की हाँ, जो अपने समय पर पूरी होगी। अपने समय पर पूरी होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं अपने समय पर। किसका समय पर? यीशु मसीह के समय पर। बहुत सारे लोग अगर ये वचन सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो मैं एक चीज बताता हूं, अपने समय पर जो लिखा हुआ है सब इसको अंडरलाइन कीजिए। बहुत सारे पति पत्नी शादी होने के बाद जब उन लोगों को देर हो जाता है संतान मिलना, उन लोग जो है बिछड़ जाते हैं। अपना भरोसा जो है यीशु से दूर हो जाते हैं, विश्वास करना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, कलेसिया को आना बंद कर देते हैं। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि अपने समय, यीशु का समय हमारे समय में नहीं है। यीशु का समय में हमको जरूर मिलने वाला। जैसे जकरिया के जीवन में बूढ़े पे जब उन लोग थे, उसका उम्र में यूहन्ना पैदा हुआ। हालेलुया। यूहन्ना पैदा हुआ किसका समय में? यीशु का समय में। हम जल्दबाज होते रहते हैं, जल्दी जल्दी ये आशीष मिल जाना चाहिए, वो आशीष मिलना चाहिए, फलाना फलाना मिल जाना चाहिए, ऐसा हम बोलते रहते। लेकिन हमारे समय के अनुसार कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ यीशु के समय में होने वाला। हालेलुया। यीशु के समय जो कि वह सर्वश्रेष्ठ समय है। और देखो बहुत साल हो गया है शादी होने के बाद, संतान नहीं हुआ और सालों साल बीत गया है, लेकिन इस बुढ़ापे के जीवन में पवित्र होकर गर्भवती हुई उसका पत्नी और यूहन्ना को पैदा करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कुछ भी अगर देरी हो जा रहा है तो समझ लेना अपने बेटी होने दो, बेटे होने दो, पति पत्नी होने दो या संतान के लिए होने दो, जो कुछ भी होने दो, देर हो रहा, जितना देर हो रहा है अपने जीवन में उतना ही
आशीष, अच्छा वाला आशीष मिलने वाला है। हालेलुया, अच्छी वाली आशीष मिलने वाला है। यहाँ पे बूढ़ा हो गए फिर भी जो है उन लोग विश्वास और भरोसा छोड़े नहीं है। बहुत साल बीत गया है, संतान नहीं मिला, लेकिन इन लोग का जीवन में बेहतरीन आशीष यहाँ पे हम देख रहे हैं यूहन्ना का नाम पर। हालेलुया, यही यूहन्ना जो है यीशु मसीह को बपतिस्मा देते। अगर हमारे जीवन में नौकरी अगर देरी हो रहा है, पति पत्नी के बीच में परिवर्तन होने के लिए देरी हो रहा है, अपने बच्चे का सुधार जो है देरी हो रहा है, या प्रमोशन देरी हो रहा है, या अपना जो मांगनी है जो अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, देरी हो रहा है, तो समझ लेना कि अपने जीवन में जो यीशु का समय है वो अच्छा समय है और बेहतरीन का आशीष हमारे परिवार के लिए, जीवन के लिए रखा है, जो वो देने वाला और देने के लिए जा रहा है। जैसे ज़करिया के जीवन में हम यहाँ पे देख रहे, बुढ़ापे भी उन लोग विश्वास नहीं हारे हैं, नहीं छोड़े। हर हफ्ता अपने दल के अनुसार प्रभु के मंदिर में, कलीसिया में सेवकाई करते थे। हमारे जीवन में भी ऐसा ही विश्वास करना चाहिए। अगर पति पत्नी परिवर्तन नहीं है, झगड़े होते जा रहे, बच्चे लोग नहीं सुन रहे, संतान नहीं है, बिजनेस में अगर हम डूब गए, अगर अपने बच्चे लोग पढ़ाई में पीछे गए, उदाहरण दे रहा हूं, ये सारा चीज जो है एक समय है, यीशु का समय जहां पे हम यहाँ देख रहे हैं, उसका शब्द ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक दिन यीशु का समय है जो वो आशीष देने के लिए रखा है, वो पूरा करेंगे। आगे हम देखेंगे। लोग जकरयाह की बाट देखते रहे। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब स्वर्गीय दूत जकरयाह से बात कर रहे हैं, तो जो सेवकाई में उस हफ्ता जितने लोग आए थे उन लोग जो है राह देख रहे कि जकरयाह क्यों इतना देर हो रहा है बाहर नहीं आ रहा करके। हालेलुया, क्योंकि वो स्वर्गीय दूत के उपस्थित में है, प्रभु के उपस्थित में वो बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया, जब हम भी घंटे घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु से बात कर रहे, पवित्र आत्मा से बात कर रहे, या स्वर्ग दूत से बात कर रहे, घंटा घंटा उसका उपस्थित जो है अलग हो जाता है। हमको पता नहीं चलता है कि हम किससे बात करें, कितना समय हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जकरयाह जब बात कर रहे स्वर्गीय दूत से कि घंटा घंटा हो सकता है, और उसी मंदिर में, पवित्र मंदिर में जब सेवकाई के लिए उस हफ्ते में जो लोग आए थे उन लोग बाहर जो है वेट कर रहे हैं जकरयाह के लिए। हालेलुया, क्या अंदर चल रहा है जो अभी तक ये बाहर नहीं आ रहा करके। हालेलुया, हमारे भी उपस्थित और प्रार्थना अपना हर एक जीवन में ऐसा होना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ वचन में देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका। हाँ, वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। हालेलुया, उन लोगों को मालूम हो गया कि जकरयाह का जीवन में कुछ ना कुछ दर्शन उन्होंने पाया है करके। हालेलुया, हमको भी ऐसा दर्शन का जीवन बिताना है। यहाँ पे आमने सामने स्वर्गदूत से बातचीत कर रहे हैं। आज हम स्वर्गदूत को देखने के लिए तरस रहे, यीशु मसीह को देखने के लिए तरस रहे, पवित्र आत्मा का जो शब्द है सुनने के लिए तरस रहे। लेकिन यहाँ पे जकरयाह जो है आमने सामने बातचीत करते हैं स्वर्गदूत से। हालेलुया, और सब लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जो जकरयाह जो है उसके अंदर है। और हम आगे नीचे देखेंगे कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, मंदिर में कोई दर्शन पाया। हालेलुया, मंदिर में कुछ ना कुछ दर्शन पाया है। अगर आप भी आज कलीसिया को आते हैं या अपने कमरे में प्रार्थना के लिए जाते हैं तो दर्शन पाकर बाहर निकलना है। हालेलुया, आज हम दर्शन पाते क्या? नहीं पाते हैं। यहाँ पे दर्शन पाने का शब्द हम देख रहे, पढ़ रहे, अपने जीवन में भी ऐसा ही दर्शन का जीवन बिताने के लिए कोशिश करना। जब आम लोग
कलीसिया को जाते हैं या अपने कमरे में प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो यीशु का दर्शन पाना है, स्वर्गीय दूत का दर्शन पाना है और पवित्र आत्मा का स्वर, उसका शब्द भी पाना है। ऐसा आत्मिक जीवन बिताना है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का उत्तर तुरंत आना है। ऐसा धार्मिक और पवित्र होकर जीवन हम लोग को भी बिताना है। बहुत सारे लोग अगर इस वचन सुनकर अभी तक मन परिवर्तन नहीं किए है, तो परिवर्तन हो जाने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां पे बूढ़े पे तक भी उन लोग का प्रार्थना बंद नहीं किए, उन लोग का विश्वास जो है नीचे नहीं गिरा है। हर हफ्ता हर दिन जो है विश्वास के साथ पति पत्नी बुढ़ापे तक यीशु के नाम पर जीवन बिताते थे और पवित्र होकर चलते थे, प्रार्थना का जीवन बिताते थे, उसका वचन के अनुसार चलते थे। अगर भी हम शादी होने के बाद आज तक ऐसा बिताएंगे तो यीशु भी अपने जीवन में चमत्कार करेंगे, जैसा जकरिया के जीवन में चमत्कार किया है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। और वो उनसे संकेत करता रहा जी और गूंगा रह गया। जी। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया। हालेलुया। आपका सेवा का दिन, पवित्र दिन को याद करना है। अगर हम पवित्र मंदिर में, कलीसिया में जो कुछ भी काम कर रहे हैं, यीशु देखते हैं। हालेलुया। अगर हम कुछ भी उठाएंगे, अगर हम झाड़ू भी मारेंगे, अगर हम सजाएंगे, वो भी एक सेवकाई है। अगर हम गाना गा रहे हैं, अगर हम वचन पढ़ रहे हैं, वो भी एक यीशु का दृष्टि में सेवकाई है। तो जो यीशु के नाम पर हम करते हैं अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, यीशु के नाम पर आशीष मिलने वाला है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा हाँ, गर्भवती हुई। हालेलुया। देखो, बहुत साल हो गया, संतान नहीं था, फिर जब स्वर्ग का दूत आया, बोलकर चले गया, फिर कुछ दिनों के बाद एलिशा क्या हो गया? गर्भवती हुई करके हम यहां पे देख रहे हैं। एलिशबा जो है गर्भवती हुई और पढ़ेंगे आगे, 5 महीने तक अपने आप को हाँ, घेर करके छिपा रखा। हालेलुया। अपने आप को छुपा के रखा है, क्योंकि कुछ चीज जो है अपने को छुपा के रखना है। हालेलुया। यहाँ पे एक शब्द जो छुपा के रखने के लिए हम देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अगर बैंक बैलेंस बढ़ जाता है तो मेरे पास ये है, वो है, फलाना फलाना है, ऐसा बोलते रहते, लेकिन यहाँ पे बहुत सालों के बाद जब उसके जीवन में, पति पत्नी के जीवन में, परिवार में जब यीशु ने आशीष दिया तो छुपा के वो इस्तेमाल कर रहे। हालेलुया। अपने जीवन में भी ऐसा कुछ चीज जो है छुपाना चाहिए, जो चीज शैतान को भी पता नहीं चलना चाहिए, अपने शत्रुओं को भी पता नहीं चलना चाहिए। हालेलुया। जो लोग आज निंदा करते, जो लोग आज हम लोग को दोषी ठहराते, ऐसे लोगों के बीच में हम लोग भी, जो यीशु मसीह ने बुद्धि ज्ञान दिया है, वो बुद्धि ज्ञान के अनुसार हम लोग भी छुपा के रखना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए अगर आप लोग इस वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी तक शादी हुआ फिर भी संतान नहीं है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलीशबा के जीवन में बुढ़ापे भी उन लोगों का विश्वास छोड़े नहीं। उन लोग हर हफ्ते मंदिर में जाते थे, कलीसिया में जाते थे, प्रार्थना करते थे, पवित्र होकर जीवन बिताते, और उन लोग का अपमान को यीशु ने दूर किया। अगर आपके जीवन में शादी होने के बाद भी संतान नहीं है, अपमान होकर जीवन बिता रहे, निंदित होकर जीवन बिता रहे, या आपको कोई डरता है, आप बांझ हो करके, आप ये है वो है करके आप चिंता में है, दुख में है, दर्द में है, या आप रो रहे हो, तो रोना नहीं है। आपके जीवन में अच्छा दिन आने वाले। हालेलुया। आपके जीवन में, परिवार में, पति पत्नी के बीच में
अच्छा दिन आने वाले जैसे एलीशबा के जीवन में आया, आपके जीवन में उसके समय के अनुसार मिलने वाला है। आपको उसका समय के लिए इंतजार करना है। यूहन्ना को दिया, आपको भी यूहन्ना जैसा एक अच्छा संतान यीशु मसीह जा रहे। हालेलुया। अगर आप इस वचन को विश्वास कर रहे हैं, अगर आप इस वचन को भरोसा कर रहे हैं, जैसे एलीशबा और हम उसका पति के बीच में हम देखते इस वचन, उन लोग विश्वास करना पीछा छोड़े नहीं है, अपना विश्वास को गवाही नहीं दिए हैं, और उन लोग जो है आगे बढ़े विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ। ऐसा अगर आप बढ़ेंगे, यीशु आपको जरूर अच्छा संतान देंगे। नीचे पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके आपके जीवन में भी प्रभु कृपा दृष्टि करने वाले हैं। जब उसका जीवन में आप अपने हृदय में उसका वचन के साथ, विश्वास के साथ बढ़ोगे। आगे बढ़ेंगे। मेरे लिए ऐसा किया है, मेरे लिए ऐसा किया है, कृपा दृष्टि किया है। हमारे जीवन में कृपा करने वाला, दया करने वाला और हमारे जीवन में आशीष देने वाला एक ही स्वर्गीय पिता जो है यीशु मसीह। अगर आपके जीवन में शादी होकर बहुत साल हो गया है, संतान नहीं है, तो इस वचन को याद कीजिए, एलीशबा को याद कीजिए, उसके पति को याद कीजिए। उन लोग कैसा आत्मिक होकर आगे बढ़ रहे थे, जीवन बिताते थे, विश्वास करते थे। हम लोग भी आत्मिक से बढ़ना है, जीवन बिताना है। आइए हम लोग सब लोग मिलकर इस वचन से विश्वास के साथ प्रार्थना करें, खड़े होकर आगे बढ़े। हम लोग सब लोग खड़े हो जाएंगे इस वचन से। यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। फिर जाइए सब लोग खड़े होकर, फिर जाइए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग अपने अपने आंख बंद करेंगे। जो लोग शादी होकर भी आज तक अपने जीवन में संतान नहीं है, या अपने जीवन में बहुत सारा समस्या लेकर गुजर रहे हैं, आज हम प्रार्थना करेंगे। चाहे संतान का हो, चाहे पति पत्नी के बीच में, या अपने बच्चों के, या अपने परिवार का, आर्थिक का, जो कुछ भी हो, उसके समय के अनुसार होने जा रहा है। विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है आज शादी होने के बाद संतान नहीं है करके चिंता में, दुख में, दर्द में, कलेश से दूर हो गए, आपके नाम पर दूर हो गए, वचन से दूर हो गए, विश्वास से दूर हो गए, प्रार्थना से दूर हो गए। जो आज तक उन लोग का जीवन में संतान नहीं है, निंदा और ताड़ना के साथ जीवन बिता रहे हैं। अगर ऐसा परिस्थिति में अगर कोई इस वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे पिता, उन लोग को आप भी इसी वक्त आपके वचन के अनुसार उन लोग का कोख को खोल दीजिए। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर संतान दीजिए मेरे पिता। हर एक बंधन को यीशु के नाम पर हम तोड़ते हैं, हर एक चिंता को यीशु के नाम पर दूर करते हैं मेरे पिता। हर एक जीवन में जो दुख है यीशु के नाम पर दूर करते हैं मेरे पिता। आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रार्थना सुनने वाला, उत्तर देने वाला और हमको बचाने वाला, आशीष देने वाला केवल आप है मेरे पिता। अगर कोई बीमारी से देख रहे, इसी वक्त चंगाई हो जाए उसके जीवन में। अगर पति पत्नी के बीच में संतान नहीं है करके जो लोग लड़ाई झगड़े में, इसी वक्त उन लोगों का बीच में आपका शांति आए और आनंद आए और आशीष आए मेरे पिता। जो लोग का परिवार में आज बच्चे लोगों को लेकर आज चिंतित में, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर हर एक चिंता दूर हो जाए मेरे पिता। हर एक कर्जा से आजाद कर मेरे पिता। हर एक झड़ाई से तू मुक्त कर, हर एक शैतान से, बंधन से तू आज आजाद कर यीशु के नाम पर। तेरे सिवा इस दुनिया में अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए कोई भी नहीं है।
आशीष देने वाला, प्रार्थना का उत्तर देने वाला तू है। हमारे कलेसिया को पवित्र कर, हमारे कलेसिया के लोगों को पवित्र कर। जितने लोग इस वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना के साथ खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे लोगों को आशीष भर दे मेरे पिता, ताकि तेरे नाम पर गवाही में खड़े हो जाए मेरे पिता। इसी वक्त हर एक शैतान का बंधन जो है आप भी हम तोड़ते हैं यीशु के शक्ति के नाम पर। मेरे पिता, आपने हमारा प्रार्थना सुने, उत्तर दिए। हम आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगते हैं। आमीन, आमीन।